नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय तक की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखी आधारशिला। सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को बताया गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त। पीएम ने महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर स्वच्छाग्रही और पुलिस की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने का आह्वान। 8 मार्च को महिला दिवस पर इंस्पायरिंग वुमेन कार्य साझा करने की अपील। साथ ही मोटापे से बचने के लिए कम तेल खाने पर भी दिया जोर। दिल्ली में विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा सत्र में सीएजी की सभी लंबित रिपोर्ट्स की जाएंगी पेश। उधर आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर में जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। चांसलर पद के लिए फ्रेडरिक मर्ज और ओलाफ शोल्ज समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। और खेल की खबरों में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को दिया है 242 रन का लक्ष्य। पाकिस्तान के लिए करो या मरो का यह मुकाबला। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा स्थापित किए जा रहे कैंसर अस्पताल का प्रधानमंत्री ने आज भूमि पूजन किया। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले चरण में 100 बेड वाला बनेगा। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती कैंसर की बीमारी को गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार भी कैंसर के खिलाफ इलाज और दवाओं का इंतजाम कर रही है। उन्होंने लोगों से भी जागरूक रहने का आह्वान किया और नशे से दूर रहने की बात कही। बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। और सनातन धर्म पर राजनीतिक टिप्पणी करने वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम से संदेश दिया और धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई लोग सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत,
मान्यताओं और मंदिरों पर हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। और श्री बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री को सुनने आए लोग उत्साह और उल्लास से भरे हुए नजर आए। वहां उपस्थित जनसमूह ने पीएम के संबोधन को सराहा। लोगों ने इसे अपने जीवन का खास अवसर बताया। बागेश्वर धाम में आज ये जो ऐतिहासिक क्षण हम लोगों ने साक्षी किया है, जीवन भर याद रहेगा। और हम भी ये प्रण लेते हैं कि हम भी जन जन में सेवा का भाव बढ़ाते जाएंगे और आगे कारवां को आगे ले जाएंगे। मोदी जी को भी सुना और गुरु जी को भी सुना, हमें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्रेरणा दी कि अपना ध्यान रखो, कैंसर से बचने के लिए सभी कुछ इन चीज़ों को छोड़ो, नहीं खाना चाहिए जो नुकसान करती हैं। उन्होंने बताया 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, सब मतलब कि ऐसी योजनाएं बताई उन्होंने। बहुत ज़्यादा जो हमारी गरीब परिवारों के लिए बहुत ही सहायकफुल है। ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है प्रधानमंत्री की। यशस्वी प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और इतनी छोटी जगह पे आके और अस्पताल का भूमि पूजन, शिलान्यास करना कैंसर हॉस्पिटल का, ये अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण क्षण था। जैसे ही मैंने सुना मोदी जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी हैं, तो 2 दिन प्रीपोन कर दिया। वैसे आ ही रही थी, बहुत अच्छा है। 2 ग्रेट पीपल, अमेजिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा को लेकर भोपाल के लोगों में भी भारी उत्साह है। युवाओं का मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसी पहल से अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। अच्छा लग रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमारी राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है और देश विदेश से लोग आएंगे। यहाँ निवेश की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छा लग रहा है। इससे पहले चूँकि मैं रीवा से हूँ और रीवा में भी हुआ था, शहडोल में भी हुआ था और देश के अलग अलग कोने में भी जो अभी तक इन्वेस्टर्स हुए हैं, और इस बार जो भोपाल में हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है हमारे देश के लिए भी, हमारे राज्य के लिए भी। प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं जो निवेशक हैं उनमें विश्वास बढ़ेगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मतलब उनको मौका मिलेगा कि यहाँ पे और सेटअप लगाएं और उनको फ़ायदा हो। अब उद्योगपति आएंगे तो रोज़गार तो डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पे लोकल लोगों को। प्रधानमंत्री हमारे शहर में आ रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो ज़मीन तैयार की है और उस ज़मीन पे जब पौधे लगाने की बारी आई तो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पे गए और उन्होंने भी वहाँ पे उसमें जो पौधरोपण किया। तो कहीं ना कहीं उन सब का ये शुरुआत है कि जो आज हम ये फसल देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी की लगाई हुई है और उसमें जो इतने सारे पौधे आज लगे हुए हैं, इस प्रकार से जो समिट हो रहा है उसका कहीं ना कहीं एक रूप है और निश्चित तौर पे ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और देश के लिए गौरव की बात है कि दुनिया के लोग आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खान पान में तेल को कम करने की अपील की। उन्होंने मोटापे को लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पीएम की बात का ओलंपिक पदक विजेता एवं एथलीट नीरज चोपड़ा ने भी समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में हमेशा कोई ना कोई नया मुद्दा उठाते हैं और अभी उन्होंने बात की है ओबेसिटी के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का और अपने शरीर का हम ध्यान रखें, साथ में अपना भी और अपनी फैमिली का भी।
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा खाएं, कुछ ना कुछ स्पोर्ट अपनी लाइफ में ज़रूर जोड़ें। कोई भी हम काम करते हैं, कितने ही बिजी हैं, अपनी बॉडी को एक कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर दें। 1 आवर 45 मिनट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं छोटे, जो मोबाइल्स में पूरा दिन गेम खेलते हैं, आप मोबाइल्स में रहते हैं, वो ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसमें से ज़्यादातर टाइम जब खेलने का है तो उसको आउटडोर लेके जाएं और वो आउटडोर में खेल लें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खान पान में तेल को कम करने की अपील की थी। उन्होंने मोटापे को लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पीएम की बात का कई डॉक्टरों ने भी समर्थन करते हुए कहा कि तेल की कमी करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। जीतेंगे भाई जीतेंगे, मोटापे की लड़ाई जीतेंगे। आज के बाद हम अपने प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर घी, मक्खन, तेल कम खाएंगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी फॉर हिज सपोर्ट इन द फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात के 119वें एपिसोड में पीएम मोदी ने भारत में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चुनौती पर चर्चा की है। लोगों को मोटापे पर ध्यान देना चाहिए और अपने भोजन में से 10% तेल के उपयोग को कम कर देना चाहिए। आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर के कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की और देश का आह्वान किया कि हमें अपने भोजन में से 10% खरीद के समय ही अपने खाद्य तेल के उपयोग को कम करना है। मोटापे के कारण से भारत आज विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनने की दिशा में जा रही है। ऐसी परिस्थिति में देश का मार्गदर्शन करते हुए, आह्वान करते हुए उन्होंने हम अपने आप को फिट कैसे रखें, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 119वें मन की बात कार्यक्रम में मोटापा, परीक्षा, महिलाओं का सम्मान और अंतरिक्ष जैसे कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम ने खाने के तेल में 10% कटौती की सलाह देकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने आज 119वां मन की बात की एपिसोड में 4 विषयों पे उल्लेख किया। एक तो देश की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भारत की भूमिका क्या है, स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट की हो, एआई की हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत की इमर्जिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया। आज ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जन अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसमें मैं भी एक सिपाही करके काम शुरू करूंगा। आगे देखेंगे दिल्ली की नई सरकार से जुड़ी खबर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए।
डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के चुने हुए विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली की जनता से किए गए वादों को 100% पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट भी रखी जाएगी। सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। पार्टी के 22 विधायकों की बैठक में आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी आप विधायकों ने सर्वसम्मति से आतिशी को विपक्ष का नेता चुना है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। और इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने यमुना को स्वच्छ और घाटों को सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। इससे दिल्ली में सोनिया विहार के कालिंदी कुंज तक यमुना के घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाने वाली गैर सरकारी संस्थाएं भी उत्साहित नजर आ रही हैं। इन तमाम गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। तो नई सरकार आने के बाद यमुना की सफाई का काम जो है, अभियान जो है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो बड़े एनजीओज हैं जो कि लगातार इसमें लगे हुए हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक्चुअली हमारा हर शनिवार और रविवार को कालिंदी कुंज घाट पर 9 बजे से 11 बजे तक हमारे कुछ 100 वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम क्लीन अप स्टार्ट करते हैं। तो वही जो प्लास्टिक फैला होता है उसको इकट्ठा करके सही जगह डंप करते हैं। दिल्ली में जो नई सरकार है, इनका पूरा जोर यमुना की सफाई को लेकर के हुआ है और आप लोग काफ़ी समय से इसको काम करते आ रहे हैं। आपको लगता है आपके काम को अपनी पहचान मिलेगी, बल मिलेगा? सरकार बदली है तो गति और आएगी, तो उसी की हम अपेक्षा कर रहे हैं। उसी वजह से आज दोबारा से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब लोग, आपने जैसे बताया, एक घाट जो हमारा सोनिया विहार वजीराबाद है, वहाँ से शुरू होकर कालिंदी कुंज घाट तक सभी ये संस्थाएं हैं जो मिलजुल कर काम कर रही हैं। जो हमारी आम जनता है उसको जागरूक होना पड़ेगा कि इससे जो हमारी आस्था है उसको तो बल मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नदियाँ जो हैं वो प्रदूषित हो रही हैं। तो हमें उस अपनी भावना से हटके इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि हमारी माँ है और हमें इसको गंदगी इसमें नहीं करनी है। सरकारें अब आई हैं, पहले वाली सरकार का जो आपको पता है, माँ यमुना ने उनको जो दंड दिया है वो मिला है। अब नई सरकार आई है, माँ यमुना का नाम लेकर आई है, तो ये इस पे काम करेगी तो बहुत अच्छा है। नई सरकार आने के बाद से एक उम्मीद इनको जगी है कि हाँ, जो आप काम कर रहे हैं लगातार, अब सरकार का भी सहयोग आपको उसमें मिलेगा। तो आपकी इसमें क्या राय? देखिए, अगर सरकार हमारे साथ रहेगी, सरकार का सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग सफल होंगे। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम लोग निश्चित ही हम सफल। हम जो है लगातार महीने में या हर संडे जो भी पूजा सामग्री है उसको लेके साफ़ सफाई करते हैं।
और हमने आगे की रणनीति बनाई है कि जो भी पूजा सामग्री है उसमें मेन हम देखते हैं कि प्लास्टिक है। लोग पूजा सामग्री को ये समझने लगे कि जो भी प्लास्टिक है वो सब यमुना किनारे डाल जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी कॉलोनी में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस भी करते हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं ये सरकारी प्रयास हैं कि लगातार जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं और जो यमुना की सफाई को लेकर के काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ये जो NGOs हैं लगातार, जो कि सोनिया विहार से लेकर कालिंदी कुंज तक लगातार जो व्यवहार परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। नदी किनारे जो भी घाट हैं उनमें जो गंदगी लगातार लोगों द्वारा फैलाई जा रही है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि लोगों में व्यवहार परिवर्तन आए, क्योंकि लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन जो जनता का जो प्रयास होना चाहिए, आम आदमी का जो प्रयास होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं। और कोशिश ये है कि जनता में व्यवहार परिवर्तन हो और जो अपना प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो प्रयास भी लगातार करते चले जाएं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, ITO घाट, दिल्ली। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे। यहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री दरभंगा में किसानों के साथ मखाना के खेत में भी नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा भी किया और मखाना किसानों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना सुपर फूड है, पौष्टिकता का भंडार है। मखाने की खेती में आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार अद्भुत राज्य है। यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना सुपर फूड है। और मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए 19वीं किश्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। किसान से जुड़े हुए चीजों पर और किसानों की समृद्धि के लिए 19वां किस्त जारी करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं और मखाना बोर्ड के निर्माण के लिए भी उनको विशेष तौर पर बधाई बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से देता हूं कि बिहार के मखाना देश और दुनिया में ब्रांडिंग होगा। यह ऐतिहासिक समय होगा। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out.
Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ बड़ी खबरें। बांग्लादेश में इंटर्न डॉक्टरों ने रविवार को चिकित्सीय कामकाज करना बंद कर दिया। बांग्लादेश के कई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के इंटर्न डॉक्टरों ने रविवार से पूर्ण बंद हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारी इंटर्न डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार सहित उनकी 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग रखी। हड़ताल के दौरान डॉक्टरों ने चिकित्सीय कामकाज को बंद रखा। प्रदर्शनकारी इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि वे देशव्यापी आंदोलन के तहत हड़ताल में शामिल हुए हैं और इसमें देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्ण बंद कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाएं, सर्जरी और बाह्य रोगी देखभाल आंदोलन के दायरे से बाहर रहेंगी। राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल, RMCH, चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल CMCH और बोगुरा में शहीद जियाउर रहमान मेडिकल कॉलेज SZMC से हड़ताल शुरू हुई। एक बयान में इंटर्न डॉक्टर्स काउंसिल ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधारों पर उच्च न्यायालय के आदेश में बार बार देरी की निंदा की। बयान में कहा गया कि 19 फरवरी को 90वीं बार उच्च न्यायालय ने अपना फैसला स्थगित कर दिया, जिससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एक नाटकीय मंच में बदल गया है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।